Assalamu alaikum everyone. Welcome to Fumania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. संडे का दिन सब मॉम्स के लिए बिज़ी ही होता है। वैसे तो एक हाउसवाइफ के लिए हर दिन ही बिज़ी गुजर रहा होता है, बट संडे को स्पेशली बिज़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं। आजकल बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ समर वेकेशन की वजह से बंद हैं, तो हम मदर्स का हर डे ही संडे बना हुआ है। लेट उठना, सबकी अलग अलग फरमाइश, एंड यू नो व्हाट, ये एक माँ ही होती है जिसका चाहे एक बच्चा हो या ज़्यादा, हर बच्चे की रग से अच्छी तरह वाकिफ़ होती है कि किसको क्या पसंद है। जैसे मेरा बड़ा बेटा रेयान नाश्ते में कीमे का पराठा खाता है, हनी आलू का पराठा शौक़ से ले रही होती है, एंड कंट्रेरी टू बोथ ऑफ देम हरम बिल्कुल ही सादा रोटी पसंद करता है। हैं तो एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन आदतों में बिल्कुल डिफरेंट। आज हरम ने अंडा सैंडविच कहा तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मेरा नाश्ता भी डन हो जाएगा, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो मैं यहाँ पर उसके लिए अंडे का फिलिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 अंडे क्रश कर लिए और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर मेंशन की हैं वो मैंने डाल दी हैं। इसमें काली मिर्च का पाउडर, ब्राउन शुगर डाली है, फिर मिल्क क्रीम डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट और मेयो डाल के अब उसकी मैं स्टफिंग रेडी कर ली है मैंने। तो इसके साथ उसको मैं ब्रेड दे दूँगी। वो तो खैर दूसरी ब्रेड, मैदे की ब्रेड ही खाएगा और मैं उसके बाद जो है मल्टीग्रेन ब्रेड इसके साथ ले लूँगी। तो ये जो है ना, इतना नहीं करेगा कि ये खुद लगा के खा ले स्लाइस के ऊपर। मैं सामने बैठूँगी, इसको एक एक स्लाइस के ऊपर मैं लगा के देती जाऊँगी और ये जनाब खाता जाएगा। इस बच्चे को मैंने ना 2 साल 2 माह का था जब स्कूल एडमिट करा दिया था, तो मुझे लगता है तब से ये बच्चा ही है। इसकी आदतें अभी तक बड़े बच्चों वाली हुई नहीं है। ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग हो गया है, लेकिन इसको मेरे हाथ से ही खाना पसंद हो रहा होता है। खैर माँ को भी एक तसल्ली होती है, बच्चा चाहे बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, अपने हाथ से खिलाने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं किसी चीज़ में नहीं है। तो रेयान ने मुझे कहा कि ओजरी के सालन के साथ मुझे सादा रोटी बना दें, जो कि कल मैंने बनाया था सालन, उसको बहुत पसंद आ रहा होता है। तो उसके साथ फिर मैंने उसको सादा रोटी बना दी और उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने ये किया कि 3 अंडों की मैंने ये स्टफ़िंग बनाई हुई थी। हरम ने जितना ले लिया 2 अंडों का, उसके बाद जो 1 अंडे की स्टफ़िंग बची उसके अंदर इस तरह मैंने प्याज और टमाटर डालकर अपने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ फिर मैंने नाश्ता कर लिया। तो आज मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी किचन में और शाम को मुझे जाना भी था अपनी फ्रेंड की तरफ मिलाद के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट बच्चों के लिए तो फिर पुलाव रेडी कर दिया। उसके लिए फिर मैंने मटन की यखनी निकाल ली हुई थी पहले ही, और इस तरह से फिर मैंने उसके अंदर चावल डालकर पुलाव रेडी कर दिया। जी के लिए मैंने सब्ज़ी बनानी थी, तो सब्ज़ी में फिर आज घर में पड़ी हुई थी घिया तोरी। हनी को पुलाव इतना पसंद है कि अगर घर में ना बना हो तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेती है, इसलिए मैंने उनके लिए पुलाव बना दिया। तो इस तरह तीनों बच्चे ये पुलाव खा लेंगे और जी के लिए मैं सब्ज़ी बना दूँगी इसके बाद। संडे को मोस्टली नाश्ते से लेकर रात के खाने तक किचन में खाना पकाना ही चल रहा होता है। हेल्पर की छुट्टी होती है, इसलिए घर के बाकी कामों की तरफ इतना फोकस नहीं होता, और स्पेशली तब जब आपने कहीं जाना भी हो। और हम हाउसवाइफ का घर से निकलना इतना आसान थोड़ी ना होता है। बाकी सबके खाने पीने और दूसरी रूटीन को सेटिस्फाई करके ही निकलना पॉसिबल हो पाता है। हमारी सोसाइटी ही में मेरी फ्रेंड की बेटी के घर मिलाद था। वो काफ़ी साल पहले मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी थी। तो सुबह उसका फ़ोन आया कि आपने ज़रूर आना है। मेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी थी, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर श्योर। तो ये यहाँ पर मेरी तोरी का सालन रेडी हो गया जी के लिए। रात तक जब तक मैं वापस आऊँगी तो उनको आकर इसके साथ मैं सादा रोटी बना दूँगी। बच्चों के लिए तो खाने का डन हो गया। तो इसके बाद फिर मैं तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर शाम को तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे मैं निकली। थोड़ी लेट हो गई थी मैं, जब पहुँची तो ऑलमोस्ट दुआ हो रही थी, लेकिन यह है कि घर के सारे काम निपटाने के बाद और कुछ गेस्ट भी आ गए थे, ये फ़ौरी तौर पर वो क्लिप्स मैंने शूट नहीं किए, तो उनके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ी वहाँ लेट पहुँची। खैर लेट पहुँची, लेकिन मुझे जाना ज़रूर था, तो रास्ते पे मैं फिर थोड़ा सा रुकी। एक तो आज हब्स भी इतना ज़्यादा है, एक तो प्रॉपरली तैयार होकर इतनी गर्मी में जाना भी इतना मुश्किल लग रहा होता है। बट कुछ जगह आपको पता है ऐसी होती हैं, गर्मी हो या सर्दी,
उनके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। काफ़ी टाइम हो गया था अपने ब्लॉक की कोई गैदरिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी। सोचा इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। और वैसे भी ऐसी महफ़िल अटेंड करना तो नसीब और सवाब की बात है। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो तो कदम खुद ब खुद इस तरफ उठ जाते हैं और आप अपने आप को खुश नसीब मानते हो कि आप इस तरह की किसी महफ़िल में अपने आप को शरीक कर पाए। बेशक एंड पर दुआ ही सही, लेकिन मेरी शिरकत तो हो गई, तो मुझे यही बहुत अच्छा लगा कि मैं शरीक हो पाई। जाने रहमत पेला को सलाम हमको दोनों जहां में तेरा आसरा हमको दोनों जहां में तेरा आसरा हमको दोनों जहां में तेरा आसरा। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला और दुआ भी बहुत ज़बरदस्त कराई गई। इसके बाद खाना सर्व हुआ और खाना खाने के बाद अपने सर्कल में थोड़ी देर बैठकर गपशप हुई। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। एक दूसरे के साथ हालात डिस्कस हुए, आजकल मामलात क्या चल रहे हैं सबके अपने अपने, तो सारा कुछ बड़ा अच्छा रहा। और उसके बाद फिर मैंने इजाज़त ली वापसी की, तो फिर मैं वापस घर आ गई। रात 8 बज चुके थे, जी के आने का टाइम भी हो गया था। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट माई बिज़ी संडे रूटीन। आपने इस संडे क्या क्या किया ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।